बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना रुश्दना या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा तहाविया की एक और नशिस्त आज हम कायम किए हैं। पिछली बार हम इमाम तहावी के इमाम तहावी जो फरमाए थे कि तकदीर का जो बयान था उससे हम गुजरे थे पिछली मरतबा। तो इंशाअल्लाह आज हम इलाहियात का जो हिस्सा है वो मुकम्मल इंशाअल्लाह कर देंगे। तो एक बहस बाकी थी जिस पर मेरे ख़्याल से तवज्जो करना ज़रूरी है, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद की दलील, अक़ली दलील जो हमारे पास है, क्योंकि आज ज़माना इल्हाद का है। इल्हाद सर चढ़कर बोल रहा है और हमारे अवाम को, हमारे ख़ास तौर से जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, उनको भटकाने की कोशिश की जा रही है एथीज़म की तरफ से। तो कुछ ज़रूरी दलाइल हैं हमारे पास अक़ल की बिना पर, जिससे हम अल्लाह ताला के वजूद को साबित करते हैं। इसको बाद में देखेंगे, अभी मुश्किल है। हाँ बस यहाँ रख दी किताब, यहाँ रख। तो अब कुछ दलाइल, हम जब भी अक़लियात में जाएंगे तो ये बात याद रखिए कि एक होता, हम इससे पहले की बात हुई थी कि दर्स अक़ीदा होता है, अक़ीदे का दर्स है, ये पहली सीढ़ी है। उसके बाद होती दिफा अक़ीदा, अक़ीदे का दिफा करना। कोई अगर हम पर उंगली उठाया तो हम अक़ीदा तहाविया, तो असल जो हम मतन पढ़ रहे हैं किताब, वो असल में दर्स अक़ीदा की है किताब। तो इसमें अशअरी मातुरीदी जो उलमा है वो उतना यहाँ पर उनका नहीं है बोलबाला, असल दिफा में है। मातुरीदी अशअरी का मतलब क्या है, वह बाद में जो मज़ाहिब बने, तदवीन क्यों हुए, इसके लिए हुए। तो हम जब भी मैं अशअरी हो या मातुरीदी हो कहते हैं तो हम अक़ीदे का दिफा मैं कैसे करता हूँ, मेरे वो मतलब है हमारा। तो अगर असल आप देखें अक़ीदा तहाविया को, अक़ीदा तहाविया की किताब जो है, या फ़िक़्हुल अकबर भी आप ले लीजिए, ये है असरी अक़ीदा, हम्बली अक़ीदा अगर आप बोलना चाह रहे हैं, ये हम्बली अक़ीदा है। असल में ये दर्स हम पढ़ रहे हैं, पहले मालूम होना अक़ीदा क्या है, इसके बाद हम दिफा कर सकते हैं। पहले पता चलना कि हम दिफा कर रहे हैं किस चीज़। तो दिफा अक़ीदा में कुछ लोगों को अक्सर हमारे जो हम्बली उलमा की जो शाख है आज, जो थोड़े से भटक गए हैं, सलफ़ी हज़रात, अक्सर जो आज के नाम निहाद अहले हदीस हज़रात हैं, उनको बड़ी हम पर एतराज़ होता है अशरियों मातुरीदियों पर कि आप जो है अक़लियात का बहुत इस्तेमाल करते हैं और आप गैर ज़रूरी मंतिक़ इस्तेमाल करते हैं। मंतिक़ इस्तेमाल करना हराम है। और ठीक है, मंतिक़ के बारे में पुराने उलमा का है कलाम, लेकिन समझना पड़ता है कि मंतिक़ हराम है तो कौन सी मंतिक़ हराम है। ये कुरान में भी आप देखेंगे कि दलाइल आपको मंतिक़ के दिए जा रहे हैं, तो समझना पड़ता हो। तो खैर वो एक गहरी चीज़ है, इंशाल्लाह हम जब अगली किताब पढ़ेंगे अल्लाह ताला चाहा तो उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, हम बात किए थे कि हम जब दिफा करते हैं तो ये दिफा को हम बोलते हैं इल्मुल कलाम। ये हम बताए थे, इल्मुल कलाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर इसमें मुतज़िला जो हम पर उनका जो अक़ीदा है गलत अक़ीदा, वो अक़ीदे को हमको उनको गलत साबित करना है। तो सबसे असल बुनियाद जो थी, ये जो उनका इन्हिराफ शुरू हुआ कलामुल्लाह पे हुआ। आगे इंशाअल्लाह आने वाला है अक़ीदे में तहाविया में वो कि अल्लाह ताला का कलाम जो है, हमारा अक़ीदा सुन्नी अक़ीदा ये है कि कलामुल्लाह अल्लाह का कलाम है, कुरान कलामुल्लाह है, तो कुरान मखलूक नहीं है। मुतज़िला का कहना यह है कि कुरान कलामुल्लाह नहीं है, देरफॉर कुरान मखलूक है। ये एक बहुत बड़ी, आज नहीं है, ये ख़त्म हो गया, ये किसी को पता भी नहीं है। जी हाँ, खल्क़ कुरान का इमाम अहमद बिन हम्बल को भी उसी सिलसिले में क़ैद किया गया था और बड़ी तकलीफ दी गई थी। तो वो कलामुल्लाह से शुरू हुआ। एक उलमा फरमाते हैं कि इल्मुल कलाम का नाम ऐसे पड़ गया, कलाम से है वो। और एक नाम कहते हैं कि क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं तो अल्फाज का इंतखाब बड़ी बारीकी से करना पड़ता है आपको,
क्योंकि आप बारीक बातें कर अकीदे के। जैसे हम परसों इरादा और कस्द में फर्क किए, दिखने में तो एक चीज नजर आ रही, लेकिन अब जब बात कर रहे हैं, इरादा का मतलब है कि सलाहियत जो पैदा की गई अल्लाह की तरफ से, कस्द यानी हम जो चॉइस इख्तियार जो किए हैं कई अलग अलग चॉइसेस में से, तो वो कस्द है। तो बारीक बात कर रहे हैं, तो आप जब अल्फाज का इंतखाब करते हैं तो आपको बड़ी बारीकी से इंतखाब करना पड़ता, तो आपका कलाम जो है बड़ा बारीक होना पड़ता। तो वो हिसाब से भी एक कलाम नाम लग गया उसका, क्योंकि ये इल्म में आपको बात बारीकी से करना है। तो ये इल्मुल कलाम में अब एक होता फलसफा, ये फलसफा यानी फिलोसोफर्स, और एक होता इल्मुल कलाम। तो हमारे सलफी हजरात को ये प्रॉब्लम ये हो जाती, वो समझते कि हाँ आप फलसफी हैं। फलसफा में क्या होता, फिलोसफी में क्या होता कि आप पहले गौर व फिक्र करते, आप नजर बोलते हैं, नजर हो तफक्कुर बोलिए, आप तफक्कुर करते आप, फिर अकीदा इस्तेमाल करते कि अल्लाह ताला है नहीं है, अच्छा मैं गौर व फिक्र करता हूं पहले, फिर मैं नतीजे पे आता हूं कि मेरा अकीदा ये है। हाँ वहीं से आया ही, मुतज़िला उनकी से होने से है मुतासिर। तो आप नजर व तफक्कुर करते, गौर व फिक्र करते, फिर अपना अकीदा बनाते उसकी बिना पे। ये इल्म कलाम नहीं है ये, क्योंकि ये आप अल्लाह ताला के लिए आपको दलील की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम कलाम में कर क्या रहे हैं, हम अकीदा पहले हमारा बन चुका, उलमा बता दिए हमको, बुजुर्गों से आगे अकीदा, अब वो अकीदे को हम दिफा कर रहे हैं विद नजर तफक्कुर, दिफा कर रहे हैं हम गौर व फिक्र करके कि सामने वाले की बात को गलत साबित कैसा करना है। अकीदा हम पहले से बना चुके हैं, हमारा रिजल्ट हमारे पास पहले से है, अल्लाह एक है, उसके बाद हम दिफा कर रहे हैं, दिफा कैसा करना, यह है अशायरा मातुरिदिया का मनहज। लोग अक्सर क्या समझते हैं, हमारे सलफी हजरात और कुछ सूफी हजरात भी ऐसे ही हैं, कुछ सूफी हजरात हैं तो समझते हैं आप कलाम में आप फलसफा कर रहे हैं, आपको यकीन नहीं है अल्लाह है नहीं है, पहले आप सोच रहे हैं फिर आप बोल रहे हैं कि हाँ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो अक्सर हमारे सलफी हजरात के पास से आप देखेंगे अशायरा पे ये इल्जाम लगता। साइंस है, फलसफा है, मजहब है, तीन चीजें अलग अलग। फलसफा क्या है, हर चीज के बारे में सोचता, हर चीज के बारे में ये है तो क्यों है, इसकी आखिर कैफियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है। यानी अब आप देखिए, आप पढ़ेंगे शरहुल अक़ाइद किताब है, फाजिल में पढ़ते हैं हमारे पास निज़ामिया में, उसमें शुरू में लिखा हुआ है 3 किस्म के लोग हैं। बात लंबी हो रही लेकिन आप बोले तो अर्ज कर देता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो हकीकत है ही नहीं बोलते, उनको सोफिस्ट आया के नाम दिया गया है किताब में, सोफिस्ट, हकीकत है ही नहीं, यानी आप है मैं हूं, नहीं है हम, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, जिंदगी दुनिया कुछ है ही नहीं, हकीकत नहीं, सब इल्यूजन है हमारे सामने जो हो रहा, ये एक इल्यूजन है खाली आपके सामने, आंखों का धोखा हो रहा खाली, कोई हकीकत नहीं है आपकी मेरी, खुदा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार बात है सब, ना मखलूक है ना खालिक है बोलते। और कुछ है ऐसे जो बोलते हैं आप जो सोचे ना आप सही है आपकी जगह पे, मैं जो सोचा मैं सही हूं, यानी आप बोल रहे 3 खुदा है तो हाँ 3 खुदा है, सही बात है, मैं बोला 1 खुदा है, 1 खुदा भी सही है, रिलेटिवली सब अपनी जगह सही है, इजाफी तौर पर निस्बतन आप भी सही मैं भी सही। तो वो हजरात है इंदिया बोलते हैं, इंदिया, और इनादिया जो है जो इल्यूजन है बोलते हैं, कुछ हकीकत है ही नहीं कुछ, इन्हों बोलते हकीकत है लेकिन सबकी अपनी अपनी हकीकत अपनी जगह सही है, यानी 1+1 बोले आप तो 2, 1+1 3 बोला मैं, हाँ आप भी सही मैं भी सही, सब सही। और एक है जो बोलते हैं नहीं मालूम भाई हकीकत है नहीं है, ला आदरिया, उनको बोलते ला आदरिया बोलते, उन्होंने बोलते नहीं मालूम बोलते हैं, तीनों गलत है। हकीकत है, हकीकत साबित है और हकीकत एक ही है। अहले सुन्नत हम जो कहते हैं हकीकत सिर्फ एक है, 1+1 कितना होता, 2 ही होता। आप कहीं भी रहो दुनिया में, चाहे आप मर जाओ या आप जिंदा रहो, 2 ही रहने वाला है। तो वो अब इनका हम दिफा करते हैं आसानी से, उलमा फरमाए, इमाम तफसीलानी फरमाए, ऐसे लोगों का एक ही छल है, अपना जूता लेके मारो जोर से। नहीं क्रिश्चियनिटी, हाँ क्रिश्चियनिटी को आप बोल सकते हैं थोड़ा, क्योंकि उन लोग बोलते लॉज ऑफ लॉजिक जो है वो आपके लिए है,
खुदा 3-4 हो सकता, लेकिन उन्हें एक ही रहता। क्या बात हुई? लॉजिक ही नहीं है कुछ। तो लॉजिक, लॉज ऑफ लॉजिक आर नॉट कंसिस्टेंट बोलते हैं, वो उनकी बिल्कुल इलॉजिकल बात। तो ये तीनों को जवाब देने का आसान तरीका उलमा फरमाए, खींच के उसको एक झापड़ मारो या चप्पल से मारो, क्या होता? उन्हें आपको बोला, अगर उन्हें कुछ भी नहीं बोला, उन्हें खुश है मतलब समझो उन्हें पागल है, ठीक है, वो छोड़ दो उसका। लेकिन अगर उन्हें बोला भाई आप मेरे को मार दिए, आप मार दिए, तो आप इंडिया का है ना, उन्हें बोलता सब सही है, भाई मैं आपको मसाज कर रहा था, आपको दिखा वो मार लगा तो आप भी सही मैं भी सही, मैं मसाज कर रहा था आपको, तो मैं अपनी जगह सही हूं ना। नहीं, हकीकत वो है, आपकी हकीकत अलग है, सब हकीकत एक नहीं है, अलग अलग हकीकत है। ये मतलब इनादिया बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ हकीकत है ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं करा भाई, आपको अपने आप दिख गया, वो इल्यूजन है खाली, हकीकत नहीं है ना। ला दिया, नहीं मालूम तो भाई नहीं मालूम क्या हुआ आपके साथ में, ठीक है। तो एक वो उलमा का तरीका है, क्योंकि जब अकल से इंसान, अकल के खुद नहीं मानते बोलते ना बातों। हाँ, तो खैर ये एक मैं तमहीद, खैर हजरत मालूम है ये बात है, लेकिन मैं एक ये फलसफा कलाम में फर्क बताना जरूरी है, क्योंकि लोगों में बड़ी इसकी, कई सूफिया भी थोड़ा सा बात किए हैं अशायरा मातुरिदिया के खिलाफ, तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं इंशाल्लाह बात करता हूँ, सूफिया का तरीका असल में अलग है, अकल का नहीं है उनका तरीका, उनका इरफान है, तो वो एक अलग चीज है। हर कोई तो सूफी नहीं बन सकता ना, तो अकल की जरूरत पड़ती ना हमारे को। तो वो सूफिया का क्या मनहज है, इरफान से चलना बोलते। आप अकल से क्या, अकल की लिमिट है, सही बात है लिमिट है, लेकिन आपको पहले अकल से समझना पड़ता है आप कहाँ पर जा रहे हैं, उसके बाद फिर आप वो लिमिट को पार करके जाएंगे इरफान के जरिए। वो इंशाल्लाह मैं अगले 10 में आगे बयान करूंगा थोड़ा बहुत उस पर। लेकिन तो यहाँ पर हम इंशाल्लाह दलील अल्लाह ताला के वजूद की, अखिया तहाविया में नहीं है ये आपको दूसरे कुतुब में मिलेंगे, एडवांस कुतुब में हासिल करने के वास्ते भी अकल की जरूरत। बिल्कुल। अब आप देखिए मिसाल के तौर पर, इससे पहले बात हुई थी अपनी इरफान के बारे में, जौक की जो बात हुई थी हमारी इससे पहले, कि बिरयानी को कोई चखे तो ये समझ सकता कि बिरयानी है क्या असल। इससे पहले तो कभी नहीं खाया बिरयानी, नहीं समझ सकता, बोले भाई उसमें वो रहता, वो जबरदस्त मजे की रहती, ऐसी क्या मजे की, मैं भी बहुत खाने खाया बोलता हूँ। हाँ, जब उन्हें आप बोलते आप खा के देखो मालूम होता, मतलब क्या है वो इरफान है। जैसे कि आप वालिद बने, वालिद बनने से पहले मालूम था कि हमारे वालिद भी बहुत हमारे लिए कुर्बानियां दिए, इल्म में था आपके, लेकिन जब आप वालिद बने तो आपको इरफान हासिल हुआ, आप अब महसूस कर रहे हो वालिद बनना क्या होता असल में। वो एक अलग चीज है। किसी का हाथ टूट गया एक्सीडेंट में, तो भाई आपका हाथ टूट गया, बहुत कुछ तकलीफ हुई, मेरे को तकलीफ हो रही है, आपको इल्म है सिर्फ, खुद का जब हाथ टूटता ना, वो आप इरफान के लेवल पे आते जब। हाँ, तो ये चीजें हैं, वो इंशाल्लाह सूफिया का वो मनहज है, इंशाल्लाह बात करें कभी। तो ये जो है अशायरा कुतुब में ये दलील है हमारे पास, दलील इसको बोलते हैं दलीलुल, अब 2 दलाइल हैं, दलीलुल हुदूस है और एक दलीलुल इम्कान है। तो मैं दोनों मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा बारीक फर्क है उसमें। हम दलीलुल हुदूस को देखेंगे इंशाल्लाह। तो हुदूस का मतलब क्या है? अल्लाह ताला कदीम है, बात कर रहे थे ना, कदीम का मतलब क्रिएटर, मतलब इसकी कोई इब्तिदा नहीं, बिगिनिंगलेस बोलते ना। इमाम तहावी भी फरमाए कदीम है अल्लाह ताला। तो कदीम का उल्टा क्या है? जदीद। वो तो एक आज की इस्तिलाह में है, हम ये इस्तिलाह की बात कर रहे हैं। तो इसमें है हादिस। हादिस मतलब ऐसी चीज जिसका पहले वजूद नहीं था फिर वजूद में आई। किदम, हाँ, कदीम यानी किदम है उसके पास, यानी ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो वजूद में नहीं थी, हमेशा से थी वजूद में और हमेशा रहने वाली है। तो ये इसकी किदम बोलेंगे आप, इसकी मजदर देखे थे ये, और ये है इसके लिए हुदूस बोलते हैं इसकी मजदर इसका। तो हादिस इसलिए आप देखिए, एक्सीडेंट भी जो होता है आपका, हाँ, वर्बल क्या बोलते हैं इसको, वर्बल नाउन बोलते हैं उसको, या इंफिनिटिव। हादिस बोलते हैं हम, एक्सीडेंट हुआ तो क्यों बोलते, पहले नहीं था फिर हुआ फिर नहीं था, इसलिए हादसा हुआ बोलते। यह है वो हादसा, खाली उसको ता लगाना है, हादिसा। पहले नहीं था, अचानक हुआ, थोड़ी देर के लिए फिर खत्म, हादिसा।
तो इसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम अलग अलग है, कंटिजेंट बोलते हैं हमारे पास। बस अब इसका असल मतलब कॉन्सेप्ट ये है, ऐसी चीज जो वजूद में आई है उससे पहले वो वजूद में नहीं थी, अदम में थी, अदम से वजूद में आई, सो चीज को हादिस कहते हैं। ठीक है, बस हादिस। तो अब उलमा फरमाए कि अल्लाह ताला, अब आप एक ही साथ सवाल करता ना, भाई अल्लाह को कौन बनाया, हम देखे वो सवाल गलत क्यों है, हम तफसील से जायजा लिए थे उसका, लेकिन अब थोड़ा तफसील से और देखना है अंदर। अल्लाह ताला को कौन बनाया सवाल होता तो दुनिया पैदा हुई, अल्लाह का वजूद कैसा है, मुझे तो अल्लाह नहीं दिखता है, ये सब चीजें हैं। तो अकल के जरिए हम अब कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंचने की। इरफान का अपना है, वो एक और नेक्स्ट लेवल की चीज है वो, लेकिन उससे पहले अकल हमारे पास है, तो हम अकल से कोशिश करेंगे पहुंचने की। तो अकल का तकाजा ये है, आप वजूद में हैं, आपके परदादा को आप देखे नहीं देखे, लेकिन आप, ठीक है, दादा को भी नहीं देखे, तो आपको कैसे पता कि आपके दादा थे? दादा को देखे नहीं देखे बोला ना, हाँ, तो दादा को नहीं देखे आप, तो आपको कैसा पता कि दादा थे आपके? सुने, ठीक है, क्योंकि आपके वालिद साहब देखे, सब देखे ना दादा को आपके। अच्छा, थोड़ा और कुछ पीढ़ियां ऊपर, 10 पीढ़ियां ऊपर जाइए, आपको कैसा मालूम कि आपके वो परदादा थे, जद मौजूद थे, कैसा मालूम? कोई देखे है आज कोई जिंदा जो देखे थे उनको? कैसा मालूम आपको? आपका यकीन है नहीं उन्होंने है? क्यों, किस बिना पे? हम अकल की बात कर रहे हैं, आज कोई कुरान सुन्नत की बात नहीं हो रही। अकल, हाँ, क्या क्या आखिरी दलील है? क्या है दलील अकली? वो कैसा थे तो कैसा थे, कैसा मानना उस चीज को। नहीं, उन्होंने थे, हाँ, तो उन्होंने थे, आपका यकीन है नहीं है? किस बिना पे है? किस बिना पे है? आपके ऊपर के जज है, मेरे ऊपर के जज है, अगर कोई है, किस बिना पे यकीन है मेरा कि वो थे, मौजूद थे एक जमाने में? किस बिना पे? हम हमारे बड़ों से सुने, उनके बड़ों से सुने, ठीक है, आप वहां से बोल रहे हैं। वो देखिए, अलग अलग इल्म के अलग अलग मसादिर होते, मराजे। एक होता वही, ठीक है, ये वही है, ये तो नबियों को आती। एक होता इल्हाम, भी वही के वैसे ही समझे आप। और एक होता शहादा, टेस्टिमनी, उनको देखे उनसे आगे बोलते रहे। हदीस में ऐसे ही होता, आप जो बात कर रहे ये है वो शहादत, ये मैं बड़े उनको देखे थे, फिर उनको देखे, तो वहां से मालूम हो रही बात। ठीक है, ये इल्म के मसादिर हैं, सोर्सेस ऑफ नॉलेज। वही, शहादा, कश्बी वही में आता। और क्या है? अकल, हम अकल की बात कर रहे हैं। और एक है आदत, नेचर। वही, ये तो नबी की बात है, ये नेक्स्ट लेवल की चीज है, कभी बाद में बात करेंगे। शहादा, आप जो बोले उनसे सुने, भाई ब्राजील एक कंट्री है, कभी गया ब्राजील को? मानते हैं? मानते किस बात, किस बिना पे? अकल के तो बिना पे नहीं मान सकते आप, ना ही आदत के बिना पे। आप तो देखे नहीं कभी, तो आपको आदत क्या है मालूम नहीं है। शहादत, इतने लोग बोल रहे हैं आपको, तवाजुर है, वो मुतवातिर है, खबर है, ब्राजील वजूद में है, मुतवातिर खबर है, वो फोटोज है, लोग हैं, सब है मालूम। तो जब भी कोई बोलता ना खुदा को मैं कैसा मारूं, मेरे को दिखता नहीं खुदा, ठीक है भाई, तू वही को नहीं मानता, मत मान। ये तीनों में से शहादत को तू मानता। हदीस, कई लोग आए, हदीस नहीं, हदीस कुछ भी नहीं है भाई, वो गलत बात, 200 साल बाद लिखे सो है। शहादत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अच्छा, आपके जो वालिदैन है, आपके हकीकी वालिदैन है, कैसा मालूम आपको? शहादत पे मालूम। तो जो एथीस्ट है ना, उसको उसके वालिदैन भी है, वही है उसके, ये नहीं है, सिर्फ शहादत की बिना पे मालूम। नहीं, सब लोग आपको बोल रहे हैं कि ये आपके वालिदैन है, इसीलिए आप यकीन कर लिए।
आप क्या पूछ लेते बैठे थे बड़े होके सर्टिफिकेट होना है, डीएनए टेस्ट कराओ? कुछ भी नहीं, सब शहादत पे चलता दुनिया में। दिस इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। एवोल्यूशन भी यही हो रहा है आजकल। एवोल्यूशन का कुछ भी करा होगा भाई, कुछ भी गलत सलत होने, उसमें भी इतना इख्तलाफ है, उलमा में इख्तलाफ है ना हमारे पास, शाफई हनफी, बस एवोल्यूशन पे भी है। बंदरों से आए थे नहीं, वो बंदरों से आए थे नहीं, बंदरों से आए थे नहीं आए थे, बहुत इख्तिलाफात है। वो सब है, उन्होंने ऊपर कर लिए सब रिसर्च। अब आज के लोग बोल रहे भाई साइंस ऐसा बोलती, साइंस ऐसा बोलती तो आप खुद करिए रिसर्च। आप यही कर रहे हैं, आप हमारे को बोल रहे हैं कि हम शहादत पे अमल कर रहे हैं। अब भाई आप ब्लाइंड फॉलोइंग करते भाई, आप भी वही कर रहे हैं साहब, वही कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हैं कि एवोल्यूशन हक है, कैसा मालूम आपको? आप करें रिसर्च, नहीं करे, नहीं हम तो पढ़े किताबों में, हाँ वही, आप भी वही पढ़े, हम भी वही पढ़े, बस। तो हम जो बात कर रहे हैं, आप जो भी अर्ज किए, थोड़ा लंबा हो जा रहा, लेकिन मेरे ख्याल से जरूरी है, समझ में आ रहा ना मैं क्या क्या हो रही है बात। तो शहादत की आप बात की अभी, लेकिन हम यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अकलियात की बात कर रहे हैं। तो हम अकल, आदत क्या है भाई? आदत यानी एक्सपेरिमेंट। साइंस में हम जो एक्सेल करते, आग जला रही हर वक्त, तो आदत के बिना पे हम, ये हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज था कि आग जलाती, छुरी काटती, ये आदत की बिना पे था। हम अकल की बिना पे कैसा पहचानना कि हमारे ऊपर जज थे नहीं थे? क्यों? क्योंकि आप है वजूद में, आप ऐसे आ जाते। किसी का वजूद था तो उनके वजूद से होते हुए आपके वालिद साहब आए, आपके वालिद साहब के ऊपर वालिद दादा हजरत, सब वजूद में ऐसे आ जाते, किसी के सोर्स से, किसी के जरिए से आज क्योंकि हम क्या है? हादिस है, मखलूक है हम। मखलूक ऐसे अपने आप नहीं आ जाती, तो मखलूक को ईजाद करने वाला, वजूद में लाने वाला होना पड़ता, उसको कहते हैं मुहदिस। अब देखिए, ये मुहदिस फिक्ह का मुहदिस नहीं है, फिक्ह में अलग है मुहदिस, अलग अलग उलूम में अलग अलग इस्तिलाह सेम होती, लेकिन उसका मतलब अलग होता। फिक्ह में आप देखेंगे मुहदिस यानी जो हदस हो गया बगैर वजू वाला शख्स, तो ये मुहदिस यानी मूजिद, बोलिए ईजाद करने वाला, वजूद में लाने वाला। तो हादिस को एक मुहदिस की जरूरत है। तो लोग का सवाल होता है आजकल हदीस का, सबसे पहले कि भाई हम जब उसको पूरा बोल देते भाई दुनिया को देखो भाई इतना आसान है, अपने आप कैसा बन जाती दुनिया, हर चीज का एक, ये पेन बनाया, हर चीज का बनाने वाला है, तो दुनिया का भी बनाने वाला है। तो मैं आपसे क्या सवाल करता, ठीक है भाई आप बोल रहे तो आपकी बात मान लिया, अब आप बोलो आपके खुदा को कौन बनाया? हम ये सवाल का जवाब पहले दे चुके हैं इजमालन, हम तफसील से बात कर रहे हैं, तो हमको जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसको बेवकूफ की अकल नहीं मानती ना, तो उसके लिए जवाब कैसा देंगे उसको? तो उन्हें प्रॉब्लम यहाँ पे, आप इससे पहले बोले थे, आप बोले थे क्या होता प्रॉब्लम, उन्हें आपसे सवाल करता कि खुदा को कौन बनाया, तो फिर और सवाल क्या होता, खुदा के ऊपर अगर कोई बोले आप कि उन्हें बनाया, फिर उसको कौन बनाया? इन्फिनिट में चले आते, हाँ तो क्या करना फिर? तो हमारे लिए उन्हें मानता हो, उसके वास्ते ना, इसको क्या जवाब देना? अकली बात हो रही है। वो रूल ऑफ 5 कुरान सुन्नत से अखज़ किए सो है, वो दर्स खिदा में थे, वो दिफा खिदा में आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको प्रूफ करना है आपको, ये रूल ऑफ 5 हक है बोले, तो कैसा करेंगे? आप बोले इन्फिनिटी में चले आता, क्या करना? इन्फिनिटी का क्या तोड़ है? इन्फिनिटी का क्या तोड़ है? एक के बोने उसको बनाता, चलती जा रही गाड़ी पर, क्या करेंगे? तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये है, हम साइंस पढ़ के, हाँ सवाल गलत है, तो इजमाली जवाब था। तो हमारा प्रॉब्लम ये है, इन्फिनिटी, सबसे पहले सवाल ये होना कि इन्फिनिटी सच में है नहीं। हम क्योंकि साइंस पढ़ते आए छोटे रहने से, वही पढ़ते आए, अभी पढ़ते हैं, हम सब पढ़ लेते हैं साइंस, मैथ्स में इन्फिनिटी रहता, मैथ्स में बहुत पढ़े इन्फिनिटी के बारे में। इन्फिनिटी एक चीज है, छोटे रहने से आप सुन ले तो जवाब है ना चीज, कभी आप गौर फिक्र नहीं करें क्या हकीकत में इन्फिनिटी रहता, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बात हो रही। तो उसका भी प्रूफ है उलमा के पास, इन्फिनिटी हकीकत में नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। मैं अर्ज करता हूं, पहले आसान अर्ज कर देता हूं क्या होता है इन्फिनिटी अगर रहा तो। दो चीजें हो सकते, एक समझिए ए है, उन्हें पूछा ए हम खुदा है, ये बी है, या तो ए को बी बनाना, ठीक है,
और फिर बी को ए बनाना, दोनों एक दूसरे को बनाते बैठे हुए, समझे। ऊपर अगर आप दो खुदाओं को ऐसा तस्वीर कर लीजिए, ऐसा है नहीं कुछ भी, दो एक दूसरे को बना लेते फिर दुनिया को बनाए, ऐसा हो सकता? क्योंकि अगर इन्हें नहीं है तो इसको कौन बनाया, और जब इन्हें नहीं है तो इसको कौन बनाया था? ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे को बना लेंगे आप। इसको बोलते हैं दौर उलमा के पास, ठीक है, सर्कुलर रीजनिंग बोलते हैं इसको। भाई आपका घर कहाँ है? मेरा घर पोस्ट ऑफिस के सामने है। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? मेरे घर के सामने। आऊं कैसा वहां पर मैं? सर्कुलर रीजनिंग, मैं आना चाह रहा हूं तो ये नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक हो गया। सेकेंड, हम इन्फिनिटी की बात करें, ये एक था और एक इन्फिनिटी होती कि यहां से शुरू हुई गाड़ी, ए को बी बनाया, उसको सी बनाया, उसको डी बनाया, उसको चलते चला इन्फिनिटी में। तो इसके लिए एक आसान ये है, डोमिनोज देखे आप लोग, डोमिनोज छोटे में खेलते थे, आजकल शायद बच्चे नहीं कर रहे हैं, इंडोर गेम है ना, इंडोर गेम है। एक के बाद एक डोमिनो रखिए आप, हाँ स्क्वायर शेप में, टेन शेप में। हाँ, तो डोमिनोज एक के बाद एक गिराइए। पहले को गिराया आप तो पूरे गिर रहा था ना, एक के बाद एक, आप सही रखे थे पूरों को। तो अगर ये, चलिए शायद गाड़ी यहां से शुरू करिए, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी में जा रहा ना, तो ये डोमिनो जो है एक गिरावा है, समझिए, ये गिरावा है। यहाँ पूरे गिरे हुए हैं, ठीक, अभी नहीं, अभी गिरे नहीं पूरे। अब उन्होंने बोल रहे हैं इन्फिनिटी में जा रहा है, इन्हें उसको बनाया, उन्हें उसको गिराया, उन्हें उसको गिराया, उन्हें उसको गिराया, पूरा इन्फिनिटी में जा रहा। अब आप बोलिए, आप अभी जो डोमिनो को देख रहे हैं ना, वो गिरावा है फिलहाल। अगर आप देखें ऐसा कि भाई पूरे गिरे हुए हैं, पूरे गिरे हुए हैं और ये इन्फिनिटी में जा रहा, तो आप यहां पर देख रहे हैं फिलहाल, आपके पास हकीकत आपको ये है, नजर आ रहा है, वजूद में ये है। तो इन्हें इसको गिराया और इसको गिराया, और फिर आप बोल रहे हैं कि भाई इन्फिनिटी में जा रहा। तो इससे आपको क्या मालूम होता? इन्हें गिरा मतलब इसको कोई गिराया, इन्हें गिरा मतलब कोई गिराया। तो आखिर में अगर ये इन्फिनिटी में जा रहा है, अगर सपोजेडली, इसका मतलब ये है, क्योंकि ये इन्फिनिटी है ना, इतना हिस्सा देखिए आप खाली, ये आना कोई अभी ये हिस्सा है, कभी क्या ये हिस्सा पार हो सकता है? इन्फिनिटी अगर है तो कभी यहां पर आ सकता हूं ना, उसका इफेक्ट वहां से, अगर कॉज इन्फिनिटी में है, हमारा सबब जो है अगर वो ला मुतनाही बोलते, अगर वहां पर है, वो इन्फिनिटी में है, तो क्या कभी ये हिस्सा पार करके यहां तक आ सकता? ये इन्फिनिट है, यही इन्फिनिटी है, कभी नहीं आता यहां पे उन्हें। लेकिन मैं देख रहा हूं कि गिरा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आप बोल रहे हैं कॉजेस जा रहे हैं, एक जगह पे रुकता, कहीं एक ऐसे कॉज पे, ऐसे सबब पे रुकता जिसको कोई सबब की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो हम अभी फिलहाल वजूद में है, अदम में है, गिरावा है। गिरावा है का मतलब यह है कि फर्स्ट कॉज था एक, क्योंकि अगर इन्फिनिटी होता तो ये इफेक्ट कभी यहां पर नहीं पहुंच सकता था। समझ रहे हैं आप बात को? ये कैसा है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, जबरदस्त शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, और आप देखे बोले भाई जबरदस्त बिल्डिंग है, ये इसकी इजाजत कौन दिए थे बनाने का, कॉन्ट्रैक्ट कौन दिए थे इसका? जबरदस्त कंपनी अच्छा बनाई। तो आप एक बंदे से पूछे, वो बंदा बोला भाई वो मेरे को बी बोला था बनाओ, बी के बाद गया तो सी बोला सी को बना, सी बनाओ बोला था, डी बनाओ बोला था, ई बनाओ बोला था, और ये चलने से जा रहा इन्फिनिटी में। अगर ये इन्फिनिट है तो बिल्डिंग कभी वजूद में आ सकती? कहीं पे रुकना हो, उन्हें फिर बोलता 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 फिर बिल्डिंग वजूद में आती। लेकिन बिल्डिंग सामने है आपके अभी फिलहाल। मतलब यह है कि बिल्डिंग वजूद में आई का मतलब यह है कि पहला फर्स्ट कॉज एग्जिस्ट करता है, जिसको किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, तभी लॉजिकली पॉसिबल है। ये बात समझ में आ गई? अब इन्फिनिटी को, ये तो आपको समझ में आ गया, इन्फिनिटी इज इम्पॉसिबल, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है जो हम मैथ्स में इस्तेमाल करते, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो,
हकीकत में इंफिनिटी नहीं हो सकता। तो उसका उलमा एक दलील देते हैं कि इंफिनिटी इज इम्पॉसिबल। उसकी दलील क्या है? अखली दलील फिर से इसको बोलते हैं बुरहान तत्बीक बोलते हैं। बुरहान तत्बीक ये है कि आप दो नंबर लाइंस लिए, हम पढ़ते थे नहीं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, वो जमाने में चल जाएगी फिर से, और दो नंबर लाइंस ले लीजिए। एक को शुरू करिए 3 पे करेंगे, चलिए 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि हम इंफिनिटी एज्यूम करना पड़ेगा पहले डिस्प्रूव करने का वास्ते। ये भी इंफिनिटी में जा रहा, लेकिन ये शुरू हो रहा कहां पर? 4 पे हो रहा, एक कम, ठीक, और ये ऐसे जा रहा। ये 3 पे शुरू हो रहा, ये 4 पे शुरू हो रहा, तो ये इंफिनिटी में जा रहा और ये इंफिनिटी में जा रहा। तो हमारा शुरू में हम तसव्वुर क्या किए हैं फिलहाल कि इंफिनिटी में जा रहे का मतलब क्या है? ये दोनों बराबर है। तसव्वुर पहला हमारा यही है ना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब प्रूफ करना है कि ये दोनों इनफिनिट नहीं है, तो हम बोलेंगे दोनों को जरा आप देखिए, 3 से शुरू हो रहा और ये शुरू हो रहा 4 से, एक कम है। इसका मतलब ये है कि ये कुल है, ये जुज है, सही है, ये कुल है, ये द होल, ये पार्ट है उसका। और हमारे को ये बात पक्की मालूम है कि जुज कुल से छोटा होता। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, पढ़ते हर वक्त पढ़ लेता है, ये अकली बात है, जरूरत नहीं है सोचने की उसकी। तो अगर आप कहे कि इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसका मतलब है कि होल इज इक्वल टू पार्ट, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल बात हो गई, ये होगा इम्पॉसिबल, ठीक है। तो भाई ये समझ में आ गया कि दोनों इक्वल नहीं है। अब आप बोलेंगे ठीक है भाई, इन्हें छोटा है ना, तो इन्हें फाइनाइट है, क्योंकि ये अभी बात प्रूव हो गई कि दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, तो इन्हें तो छोटा है, तो देयरफॉर हम बोलेंगे ठीक है भाई, ये इंफिनिटी का हिस्सा है, तो ये इंफिनिटी नहीं है, ठीक है भाई, मान लिए इंफिनिटी नहीं है ये, तो ये छोटा है, तो ये है फाइनाइट, सॉरी फाइनाइट ही लिखना, फाइनाइट है ये, क्या इसकी एक हद है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो है इससे सिर्फ एक बढ़ के है, तो फाइनाइट प्लस 1 फाइनाइट, तो ये भी इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, प्रूव हो गया। इसको बोलते बुरहान तत्बीक। उलमा अकीदा अच्छी है नहीं, मैं जब पहली बार सुना था तो मेरे होश उड़ गए थे, मैं क्या पढ़ लेते आया जिंदगी में मैथ्स साइंस में। क्योंकि हम देखिए आप अकीदा अकलियात नहीं पढ़ने की वजह से हमारा जहन कैसा चेंज हो जाता, बदल जाता हमारा जहन, कि हम हकीकत जो है कुछ और समझने लगते हैं। बिल्कुल हमारा ब्रेन वॉश हुआ है, हम अकायद नहीं पढ़ने की वजह से, हमारे जो असल ट्रेडिशन, हमारा इस्लामिक ट्रेडिशन की स्टडीज है हमारा, हम नहीं करने की वजह से हम ब्रेन वॉश हो गए सेक्युलर एजुकेशन की वजह से। बिल्कुल वो एक सारी तरह पूरा बंद करा दिया गया, तो ये समझ में आ गया। तो देयरफॉर हम जब बात किए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इंफिनिटी नहीं हो सकता, जो भी आप करेंगे आखिर में फर्स्ट कॉज रहेगा, जिसकी कोई और कॉज नहीं है, उसका सबब कोई नहीं है, और वो हादिस नहीं है। ये पूरे बीच में रहेंगे ना, ये हादिस रहेंगे, आखिर में एक रहेगा जो कदीम रहेगा, अब उसके और उसके अल्लाह ताला के सिफात के बारे में भी हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से समझ में आ गई है बात। बिगिनर के लिए ये यहाँ तक काफी है। फिर हम उलमा तो तक गए हैं कि अल्लाह के सिफात, इरादा, कुदरा, ये सब चीजों का भी इस्तेमाल फरमाए अक्ल से, तो वो अभी जरूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ पर अब आजकल हम साइंस के जमाने में है, ये प्रूव हो गया कि ये कायनात यूनिवर्स हादिस है, आज साइंस से प्रूवन है। पहले के जमाने में लोग समझते थे कि कदीम है कायनात, तो हमारे उलमा को जब और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था कि कायनात को हादिस है प्रूफ करना पहले,
वो भी है, इंशाल्लाह आगे कभी जरूरत पड़े तो हम बात करेंगे उस पर, लेकिन अभी इतना काफी है। आज साइंस ने प्रूव कर दी कि कायनात हादिस है, कदीम नहीं है। द यूनिवर्स हैड अ बिगिनिंग एंड इट्स एक्सपांडिंग भी बोलते हैं आज। तो वो रेड शिफ्ट से है, वो जो पढ़ना चाह रहे हैं, हबल टेलीस्कोप, जो हबल है साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर करे थे कि साइंस यूनिवर्स जो है ये फैल रही है, और इसकी वजह से समझ में आया कि यूनिवर्स की एक इब्तिदा है, कदीम नहीं। क्या टाइम हो रहा? बिग बैंग थ्योरी वासी हाँ, बिग बैंग थ्योरी, वो मल्टी क्या है, सिंगुलैरिटी, वो सब चीज़ा। कितना टाइम हो रहा? क्या टाइम हो रहा? 10:20 हो रहा है, 10 मिनट। हाँ, थोड़ा फिक्र पढ़ लेंगे। हाँ, तो बस मैं यहाँ पे इमाम तहावी जो फरमाए, क्या फरमाए, वला गालिबल अमरी आमन्ना बिदालिका कुल्ली व अयकन्ना अन्ना कुल्लम मिन इंदिही। तो हम इस पर सब पर ईमान लाए, हम तकदीर पढ़े, हम सब इलाहियात पढ़े, सब पढ़े, हम तकदीर पर, हर चीज पर, हम इस सब पर आमन्ना बिदालिक कुल्ली, हम पूरा मुकम्मल तौर पर इस पर ईमान लाते हैं। वो अयकन्ना अन्ना कुल्लम मिन इंदिही, और हम ये यकीन रखते हैं, यकीन रखते हैं कि हर चीज उसकी तरफ से है। तो यहाँ पर आपका इलाहियात मुकम्मल हुआ। हम देखे थे 3 सेक्शंस थे, इलाहियात, नबुवात और समइयात। तो अब ये थोड़ा बहुत इलाहियात का थोड़ा बहुत आते रहता है आपको, लेकिन आपको बेसिक आइडिया मिल गया। तो देयरफॉर आपको कलिमे का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह अब समझ में आया, अकीदे के उलमा के हिसाब से, अहले सुन्नत के। अब इंशाअल्लाह अगला हिस्सा जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब आने वाला है। ठीक है, ये नबुवात में इंशाअल्लाह हम देखेंगे अंबिया के बारे में क्या होना है, और इंशाअल्लाह आगे इस पर तवज्जो देंगे। 105 के साथ से ना किताब में 50 पॉइंट्स है जी। हाँ इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। हाँ सीधे में हाँ, नहीं ये तो उसकी शरह है कि देखिए अगली किताब जो पढ़ते हैं अरबी में अकीदा तहाविया चाहिए, इसका शरह है इसकी, अकीदा तहाविया चाहिए, वो भी शरह है। शरह मतलब कमेंट्री, वही मतन है, सेम मतन है, बस कमेंट्री दूसरे इमाम की है उसकी। नबुवात पे अब बात होंगी, अंबिया के सिफात, अल्लाह ताला के सिफात के बात हो गई। अब नबियों के सिफात कैसे रहते, क्योंकि हम गलत अकीदा रखना नबी के बारे में, वो सब चीजें मालूम होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एसेंड में भी है थोड़ा अकीदा, आप लोग चाहे तो उसमें पढ़ सकते, लेकिन छोटा है, शॉर्ट एंड स्वीट, अकीदा तहाविया के वैसा नहीं है। अच्छा, तो हम आदाब वुजू पढ़ने वाले थे। तो फिक्र में वुजू के आदाब, तो सबसे पहले अदब किसका क्या मतलब, अब तक क्या पढ़े, वुजू में फराइज पढ़े और सुन्नत मुअक्कदा। अदब का मतलब क्या है, लुगतन क्या है? हाँ, एक वो अलग इस्तिलाह है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अदब, यानी अदब वाला बंदा है, वो जो बात होती है हमारी मैनर्स। तो आप बोल सकते हैं खसलत, क्या बोला, एटिकेट्स भी बोलते हैं। खसलत महमूदा यानी ऐसी किसी की सिफत जिसकी तारीफ की जाती है, भाई बंदा बहुत अच्छा कर। या चीजों को और भी ले सकते हैं आप, एक हो गया ये, तो चीजों को उनकी सही जगह पर रखना, वज़उल अशिया फी महल्लिहा। जी नहीं, उसकी सही जगह पे कोई काम करे तो दुरुस्तगी से करना, जैसा करना चाहिए पूरे सही तरीके से वैसा करना, उसको अदब कहते हैं लुगत के एतबार से अगर आप देखें। ठीक है, और कोई चीज को अच्छे तरीके से करना, उसको भी अदब बोलते हैं। अगर पूरा खूबसूरती से, अगर आप पूरा हक भी अदा नहीं करें लेकिन अच्छे तरीके से करें, तो उसको अदब कह सकते हैं लुगत के एतबार से। तो वो भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब हम अगर बात करें शरीयत के एतबार से, तो हम देखे थे क्या है अदब, हम पढ़े थे शुरू में जब हम अलग अलग अहकाम के बारे में पढ़े थे, सुन्नत, फर्ज, वाजिब। उसमें अदब क्या है, नफिल अदब और मुस्तहब, ये सब सेम है, सब सेम है। और अरबी में आप देखते तो वो भी आता है, ठीक है, सब सेम है ये, ठीक है, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। तो वो चीज जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार फरमाए, कोई इस पर मुवाज़बत नहीं फरमाए, दायमी उस पर अमल नहीं फरमाए। ठीक है,
तो वो शरीयत के एतबार से हो गया। और उसका हमको मंदूब भी बोलते हैं, उसको हमारे को सरकार फरमाए करो तो उलमा से इस्तेमाल करे कि ये ऐसा हुक्म है कि करने की कोई फर्जियत है ना वाजिब है, कर सकते, करना है नहीं करो, सन्नो सुन्नत भी नहीं, उससे भी कम थोड़ा दर्जा है। तो ये शरीयत के एतबार से नफिल, अदब, मुस्तहब, ततव्वु, मंदूब, अक्सर आप देखेंगे शवाफे के पास मंदूब रहता, मुस्तहब ज्यादा हमारे पास इस्तेमाल होता, एक ही चीज है। अच्छा उल्टा क्या है? खिलाफुल औला पढ़े थे हम। हाँ खिलाफुल औला इसका, यानी जो चीज औला थी, ज्यादा दुरुस्त थी, आप उसको छोड़ दिए तो कुछ भी नहीं होता उससे, लेकिन बेहतर है आप करते थे। तो हम इस फर्ज में देखे थे कि नीयत है, ठीक है, सुन्नत में है नियत, फर्ज तो शवाफे के पास है नियत। तो नियत अगर आपके पास नहीं है तो ना वुजू का सवाब नहीं मिलता, कोई भी चीज का, कोई भी अमल का सवाब नहीं मिलता अगर नियत नहीं है तो। बिल्कुल, तो इन्नमल अमालू का सवाफे बोले इन्नमल अमालू सहीहतुन बिन्नियात बोले, हमारे पास बोले इन्नमल अमालू कामिलुन बिन्नियात। हनफिया, क्योंकि वहां पे क्या है, अब बोलूं मैं नहीं तो वो समझ में आता मनहज क्या है शवाफे का, हनफियों का क्या है, इन्नमल अमालू बिन्नियात, क्या है इसका तर्जुमा? हाँ आमाल, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये मुब्तदा खबर है, पढ़े मुब्तदा खबर पढ़े आप। आमाल नियतों से है, असल लहजा अगर लिटरली करे तो हम वो तर्जमा कर दे दारोमदार है, आमाल नियतों से है, यानी बीच में एक गैप है। आमाल नियतों से है, क्या है? आप अगर मैं बोला ये बच्चा अच्छा है तो पूरा जुमला सही है, ये बच्चा है, कुछ इनकम्प्लीट दिख रहा ना, ये बच्चा है, ये आदमी है, क्या है वो? तो हनाफिया देख रहे हैं कम से कम क्या लियूं मैं यहाँ पे, कम से कम क्या लियूं? कामिल। इन्नमल अमालू कामिलतुन, कामिल नहीं है नियत के बगैर, लेकिन हो जाता वुजू हो जाता, लेकिन कामिल नहीं, वुजू सवाब नहीं मिला। सवाब है बोलते नहीं 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 नहीं, थोड़ा टाइट है ना। सही, सही का मतलब अरबी में होता वैलिड, इनवैलिड है नियत के बगैर, इनवैलिड, नल्लीफाई, होता ही नहीं, हुआ ही नहीं आपका अमल, नियत नहीं, अमल ही नहीं हुआ। हनफिया कब बोलते, थोड़ा वो भी बोल दे तुम, ठीक है, ये समझ में आ गया। ऐसे ही ला फातिहा इल्ला ला सलाता इल्ला बि फातिल किताब, ये फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, हदीस है, हमारे को बोलते सबके पास फर्ज है सिवाय हनफियों के, हनफियों के पास वाजिब है। मतलब क्या है उसका? फातिहा के बगैर नमाज हो जाती, पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम आगे, वो करना नहीं है वैसा, हम यहाँ बारीकी की बात कर रहे हैं, लोग गलत समझ लेंगे, ऐसा नहीं है, गुनाह है, वाजिब थोड़ा तो हम पढ़े, ठीक है। लेकिन हनफियों की जो बारीकी है, क्यों है, उसूल हम देखे थे, कुरान से देखते हैं हदीस को, ना कि हदीस से कुरान, हम क्यों वो सब देखे इससे पहले। तो वो बोलते वैसे ही बोलते हैं, ला सलाता कामिलतुन बोलते हैं, इल्ला बि फातिहातिल किताब, सिवाय फातिहा से कामिल होती नमाज, वरना हो जाती रुकू सुजूद, हनफियों की नजर। शाफे बाकी तीन बोलते सहीहतुन, नमाज होती ही नहीं फातिहा के बगैर, तो फर्ज है उनके पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये बातें मालूम है तो थोड़ा इंटरेस्ट आता फिक्र में, वरना क्या है ड्राई खाली चल रहा, हाँ ये अदब है, ये सुन्नत है, चल रहती है, थोड़ा बहुत मालूमात। तो अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं हनफियां। तो हनफियों के पास दो किस्म के अहकाम है, दूसरों के पास भी है वैसे, एक होते हैं अहकाम वज़इया और एक होते अहकाम तकलीफिया। अहकाम वज़इया मतलब ये मकसद नहीं है हमारा, यानी उनको रखा गया है कुछ और मकसद के तहत। अहकाम तकलीफिया वो है जिसकी तकलीफ हम पर है, हम मुकल्लफ है ना, मुकल्लफ क्या है, हम पढ़े थे, मुकल्लफ के शरायत क्या है, हम अक़ीदा में भी देखे, यहाँ पर भी देखे, हम मुकल्लफ है, यानी हमारा जो सवाल होने वाला है कल के दिन, आप क्या करें क्या नहीं करें, मुकल्लफ।
अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं, अकाउंटेबल। आपसे सवाल होगा कि आप क्यों गलत करेगी, क्यों सही करेगी। तो तकलीफिया यानी आपकी इससे सवाल पूछने वाले हैं, तो ये आपका मकसद है असल, या इबादत है, या जो भी अहकाम है, जैसे कि नमाज। तो नमाज यहाँ पे आई, ठीक, नमाज है। अब नमाज पढ़ने के लिए आपको वुजू होना पड़ता। असल मकसद नमाज है, लेकिन वुजू भी तो है ना। वुजू किसमें आएगा? वुजू मकसद नहीं है आपका, वो जरिया है, तो उसको रखा गया। वज़ा, वज़ा का मतलब है रखा, रखना। तो वुजू को रखा गया है दूसरी इबादत के लिए, तो वो अहकाम वज़इया है, तो वो शर्त है ना, वुजू शर्त है। हनफियां बोलते अल अस्लु फी शुरूत फी शराइत हुसूलुहा ला तहसीलुहा, यानी शराइत में ये बात है कि आपको सिर्फ शराइत पाना है, शराइत बस रहना, वजूद में रहना बस। शराइत के पीछे भागने की जरूरत नहीं है आप, यानी नियत करके अब शराइत में करना है। जैसे नमाज में कौन सा शराइत है? एक तो वुजू है, और भी है शराइत, कपड़े, आपका सतर औरत होना, ठीक है, पाक होना कपड़े, किबला रुख होना, वक्त होना। तो आप बोलिए, अगर आपको वुजू के लिए नियत करना फर्ज है, क्योंकि वो शर्त है नमाज की, तो दूसरे शरायत हैं, जब कपड़े पहन रहे तो आप नियत करके पहन रहे कि मैं नमाज के लिए कपड़े पहन रहा हूँ। इस्तेमाल किबला तो अपने आप कर लेते हैं आप, किबला रुख। कपड़े धो रहे हैं आप, तो मैं कपड़े धो रहा हूँ, गंदगी साफ कर रहा हूँ नमाज के लिए नियत करके। कोई और कपड़े धोए थे आपके, वो धोने की नियत से कर लेते थे, कपड़े करके पढ़ लेना नमाज। हम बोलते शरायत में हमारे को इसलिए नियत की जरूरत नहीं, बस शरायत पाए गए, वजूद में है, बस काफी है। इसलिए बिल्कुल वुजू भी शरायत में से है ना, बस, ठीक है। गंदगी गिर गया आपके ऊपर कुछ, तो आप खाली बस पोंछ दिए, हाँ आप कर सकते, बिल्कुल अच्छा है। आप खुद एक्टिवली नियत कर रहे हैं, सुन्नत है ना, हम देखे वुजू में सुन्नत है, ठीक है, गुस्ल में भी सुन्नत है, करना चाहिए, लेकिन फर्ज नहीं है हमारे पास। इसलिए बता रहा हूँ क्यों, ये है हमारी लॉजिक हनफियों की, ठीक है, कि अल शरायत में सिर्फ पाना काफी है, उसके पीछे दौड़ना जरूरत नहीं, ठीक है पा गया खत्म। शावाफे बोलते हैं नहीं साहब, वज़इया हो या तकलीफिया हो, नियत तो जरूरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा फर्क है, फर्क आता है, ठीक है, वज़इया तकलीफिया। तो हम वुजू के आदाब पढ़ रहे हैं, क्या है वुजू के आदाब। तो अदब का मतलब समझ में आ गया, हम अदब लुगतन भी देख लिए, शरअन भी देख लिए। सबसे पहले क़िबला रुख होना, क़िबला रुख होके वुजू करना अदब में से है, वुजू के आदाब में से है, ठीक है। ये किताब आप लोगों के पास है, किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल मंगा लाइए, SN2 फेलिसिटी मराक़ि सआदात है अरबी। अगर किसी के पास नहीं है तो आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। और अच्छा आप पढ़िए, मैं पढ़ ले रहा हूँ, मैं ये ले लो। सबसे पहले हाँ जी हाँ, तो क़िबला रुख होके पढ़ना अदब में से है नमाज के, बस वुजू के, सॉरी। Avoiding the water used in wuzu from getting on one's body or clothes. जी हाँ, जो पानी उछल रहा है, इस्तेमाल शुदा पानी, वो अपने ऊपर नहीं गिरना। क्यों? क्योंकि क्यों है, कुछ है, अपन पानी के मसाइल पढ़े। ये सवाल आज के जहन में आया कि जब हम पैर धोते हैं वुजू में, अक्सर क्या होता है कि उस पैर का पानी उछल के फिर वापस हमारे हाथ पे या जिस्म पे गिरता है। इसमें क्या क्यों है? कोई पूछने के लिए हाँ, कबाहत तो नहीं है, वैसे अदब है, ये कोई मकरूह नहीं है। देखिए ठीक है, बात निकली नहीं, ये बात सा मालूम होना भाई, मजा तो आ रहा ना आप लोग, नींद तो नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, फिर ऐसे ही पढ़ना चाहिए तो मजा आता, वरना सो जाते अपन। तो खिलाफुल औला बात करा मैं, मुस्तहब का उल्टा खिलाफुल औला। कब होता खिलाफुल औला? कभी कभार मतलूब तंजीही भी होता, मुस्तहब को छोड़ना। कब होता? जब खास तौर से आपको हुक्म दिया गया है कि यहाँ पर ये करो, आप वो अमल नहीं कर रहे, वो खास कॉन्टेक्स्ट में। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज में, नमाज के आदाब में क्या है कि आप बैठे वक्त, मिसाल दे रहा हूँ, बैठे वक्त आपकी नजर यहाँ पे रहना, गोद में रहना, ठीक है, या खड़े हुए हैं तो आपकी नजर सजदागाह पे रहना। आप अगर वो जब वहां पर नहीं कर रहे हो, मुस्तहब है,
अगर आप वहां पर नहीं कर रहे हैं वो अमल, मकरूह तंजीही, क्योंकि आपको हुक्म दिया गया कि वहां पर खास जगह पे वो अमल करना है, ठीक है, मकरूह तंजीही हुआ वो, यानी नफिल अमल है उसको नहीं करने की वजह से मकरूह तंजीही हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्यों? क्योंकि खास जगह पे करना था, ये खास वक्त, ठीक है। लेकिन कभी कभार नफिल को नहीं करना खिलाफुल औला कब होता? जब कोई खास वक्त मुय्यन नहीं है इसका। जैसे अभी इस वक्त आपको कुरान पढ़ना मुस्तहब है, नहीं है, नफिल है, नहीं है, नफिल है अभी, तो अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो खिलाफुल औला है। समझ रहे हैं आप लोग बात, फर्क? क्योंकि ये खास वक्त का एक हुक्म है जो मुस्तहब नफिल था, ये कोई खास वक्त का मुकर्रर नहीं है उसमें। जो कुरान पढ़ते हैं अमल है, कहते हैं ये का अमल सारे हम नफिल है, फर्ज है समझना, मतलब जो भी हम बेसिक इल्म, फर्ज जो इल्म है हमारे पास, हम जो पढ़ रहे हैं फिक़्ह अक़ीदा, ये सब कुरानी पढ़ रहे हैं, बना समझ, सही बात बोलो। लोग समझते हैं आप कुरान में क्या पढ़ ले रहे हैं, आप कुरान से ही पढ़ रहे हैं सब उलमा जो बता रहे हैं, तो ये आप कुरान ही पढ़े वैसा है फिलहाल। तो जो फर्ज है उस पर तवज्जो देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात समझ में आ गई। तो नहीं तो उसका बाद असल जो पानी उछला, तो ये क्यों बोल रहे हैं? आदब है कि बचो पानी से, क्योंकि हम देखे माए मुस्तामल होता है, तो उसमें मैं बात बताया नहीं था, उसमें कुछ उलमा का है कहना कि जो माए मुस्तामल है वो नजिस है, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे जो डेड बॉडी होती मय्यत, उसका जो गुस्ल करदा पानी होता है, गुस्लशुदा पानी, यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं नजिस है, रामा का फतवा वही है। लेकिन आप सीरिया में जाएंगे, शाम में जाएंगे, वहां पर फतवा है कि नजिस नहीं है, वो मुस्तामल है। तो ये खैर बारीक बातें हैं, मैं खाली बता रहा हूँ कि क्यों है वो, इसलिए है वो, ठीक है। और इमाम शाफी के पास भी कुछ होगा, अब आगे पढ़िए, अब समझ में आता होगा। दुआ करना, हाँ, तो ये किताब के आखिर में दिए हैं वो अलग अलग आज़ा। इमाम गजाली भी, कई उलमा सूफिया फिराम भी फरमाए हैं ये दुआएं। हर वुज़ू आप जब धोते हैं तो उसकी एक दुआ है, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है इसको, हाँ, हर आज़ा की दुआ है, हर वुज़ू की दुआ है। तो वो जो दुआएं हैं लोगों को, ये अदब में है, सुन्नत में नहीं, ये गौर करिए, अदब में है, क्योंकि ये अगरचे कुछ रिवायत से मनकूल है हमारे तक, हम तक, वो ज़ईफ़ है, तो सरकार से मंसूब नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुजुर्गों से मंसूब है, सलफ़ुस सालिहीन से। अच्छा, वो जो अरबी की नियत है ना, उसमें भी अर्ज कर दें, बात निकली तो पीछे बात नहीं निकली। कुछ उलमा को ये जो मुंह से बोलना पसंद नहीं था, ये बिदअत है, बोलना बोलते हैं। हाँ, नियत का महल क्या है? कल्ब है, जहन में है, नियत खत्म। तो ये सरकार तो नहीं फरमाया ऐसा जुबान मुबारक से पढ़ना कि मैं ये नमाज कुरान नमाज पढ़ूं। ये बात है कि उलमा बिदअत फरमाए, बिदअत हसना है। इमाम कमाल इब्न हुमाम और इमाम ज़ैलई है तबीन हक़ाइक़ में और फ़त्हुल क़दीर में फरमाते कि ये बिदअत हसना है, अच्छा है। क्योंकि इंसान क्या है, कभी कभार क्या होता, नमाज शुरू करते ही तो कौन सी नियत कर रहा था, ऐसा होता। हाँ, अब उसका भी क्या है, अगर ऐसा हो भी गया, क्या है कायदा, अल यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक, ठीक है। तो जब यकीन, अब आप बोलेंगे यकीन नहीं था मेरे को कौन सी नमाज, जब यकीन नहीं होता ना, और एक बताया था कायदा में, इज़ा तअज़्ज़र यकीन युसाविर इला ज़न्न, कि जब यकीन नहीं है तो ज़न की तरफ जाएंगे। तो आपका ज़न था कि आप जो नमाज पढ़े वो अक्सर तो वही होता, अब यकीन हो गया आपको नहीं, मैं गलत कर दिया नहीं है, तो फिर आप तोड़ लेकिन नमाज, वो नियत है, कुछ भी नहीं होता उससे, कुछ भी नहीं होता उससे, आपके महल हुआ क़ल्ब, वो कुछ भी नहीं होता, बस कुछ भी नहीं होता। वो नमाज से वो कोशिश है तक़वियत देने की, बस। तो बिदअत हसना है, कुछ लोग तो बोले खराब है नहीं करता मैं, लेकिन बिदअत हसना है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कर सकते होता, वो कुछ भी नहीं होता, ज़ल्लत होती। तो ये जो दुआएं हैं ये उलमा से मनकूल है, सलफ़ुस सालिहीन से मनकूल है, सरकार से मनकूल नहीं। तो आप अक्सर ये सुनते हैं, बयानों में सुनते हैं, दर्स में नहीं बैठते ना, अक्सर हम बयानों में रहते, तो उसमें हम ये सुनते हैं कि फ़ज़ाइल आमाल में ज़ईफ़ हदीस कबूल हो जाती, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके शरायत है। उससे क्या हो रहा, लोगों में वहम पैदा होता कि
ज़ईफ़ हदीस कौन सी भी हो कबूल हो जाती नहीं, उसके 3 शरायत है। मुहद्दिसीन के पास जाएंगे। अब सूफिया के पास थोड़ा सा लीनियंसी है कि ज्यादा अमल करने की तरगीब दिलाने की कोशिश करते सूफिया, तो कौन सी भी हदीस ले लो बोलते। लेकिन हम जब स्ट्रिक्टली इल्मी बात कर रहे हैं ना, तो ज़ईफ़ हदीस, हर ज़ईफ़ हदीस पे अमल नहीं हो सकता। 3 शरायत है। 3 शरायत आसान है। क्या है कि ज़ईफ़ जिद्दन नहीं होना, बहुत ज़ईफ़ नहीं होना। ज़ईफ़ की किस्म है, एक किस्म है ज़ईफ़ जिद्दन, यानी उसमें कज़ाब है रिवायत में, या नहीं तो मुत्तहम बिल कज़िब है, यानी झूठ का उस पर इल्जाम है। ऐसे रावियां अगर है सनद में, वो ज़ईफ़ जिद्दन आए, ठीक है, या मौजू भी हो सकती, कज़ाब आ गया। और एक शर्त है कि वो ऐसी हदीस रहना जो कि इस्लाम के उसूल के खिलाफ नहीं होना, यानी इबादत है, नमाज पढ़ना है तो इतने नमाज पढ़ लो, उतने रकात पढ़ लो, नो प्रॉब्लम, नमाज पढ़ना है, वो असल है ना दीन में, नमाज पढ़ने की असल है। लेकिन अगर बोल रहा है कि जाके वो फुला जगह पे वो कुछ जुबा करो तो ये मिलता आपको सवाब, तो आप बोलेंगे ये कहाँ से आया भाई, ये तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, कुर्बानी है हमारे पास, लेकिन अजीब अजीब जो आते ना खुराफात, हमारे पास अक्सर होता है, दरगाह में देखा जाता है बच्चे के बाल निकालने के लिए उसी मुकाम में नहीं निकालते। हाँ, तो ये से बचना चाहिए, ये बिदअत है। अक्सर लोग तो उसको इतना जरूरी समझते हैं कि वो दरगाह में जाके निकालना। बल्कि मैं आपको अर्ज करूं, मैं अकीक़े का अर्ज करूं, अकीक़े की बात हुई है, हनफियों के पास पुराने हनफियाँ उसको मुबाह बोले, आज बाद में प्रेशर में आ गया हनफियाँ, शवाफ़े, हनाबिला, मालिकियों के प्रेशर में आके हनफियाँ उसको मुस्तहब बना दिए। पुराने हनफियों के पास जाएंगे, उन्हें बोलते ये जाहिलियत के ज़माने का दौर था सरकार, क्योंकि वो आसानी से उन लोगों को बराइट नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं कर सकते आसानी से, सरकार हिकमतन फरमा दी। हनफी ओपिनियन ये है, ठीक है, जुमहूर का ओपिनियन नहीं है। हनफियाँ मुबाह बोलते इसको, मुस्तहब नहीं, मुबाह बोलते अकीक़े। बाद में के हनफियाँ आज तीनों के प्रेशर में आके फतवा चेंज हो गया। इल्मी बात है ये, हकीका करिए, मैं नहीं करना नहीं बोलूँ, एक इल्मी बात नुकता है। ठीक है, दूसरा हो गया असल रहना, दीन में उसकी असल रहना, असल का नहीं है तो बिल्कुल गलत बात। तीसरी, ज़ईफ़ हदीस पे अमल करने की शर्त यह है कि आप उसको सुन्नत नहीं समझना, ये मुस्तहब है समझना। ठीक है, आप बोले नहीं ये सुन्नत है बोल के अमल कर रहे हैं, बहुत बड़ी सुन्नत, बिदअत कर रहे हैं, वो भी खराब वाली बिदअत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब दीन में एक चीज, तो ठीक है, ये था जी। तो ये जो दुआएं हैं ये आदाब में से है, सुन्नत समझना नहीं है जी हाँ। तो पानी गिरने से बचना चाहिए, बचना अदब है जी हाँ। फिर दुआओं का होगा mentioning the name of Allah when washing each limb। हाँ, तो जब दुआ पढ़ रहे ना आप, उससे पहले बिस्मिल्लाह, हर दुआ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ये हर लिम, हर वजू के वक्त। performing wudu by oneself। हाँ, खुद अपने आप से वजू करना है, इसका मतलब ये नहीं है, अब कभी होता भाई तबीयत खराब रहती है इंसान की, तो भाई जरा मेरा हाथ धो दो, ऐसा कर, ये इससे बचना है अगर आप खुद खादिर हैं तो। ठीक है, उज़ूर की वजह से तो ठीक है चलता, वो भी अदब है। कोई पानी आपको डाल रहे उसमें ये शुमार नहीं है, वो पानी वो अलग है, आप खुद से वजू कर रहे हैं ना, तो सिर्फ पानी डाल रहे हैं आपके पास। कोई आपका हाथ धो रहे हैं वो है, उससे बचना है अगर आप खुद खादिर हैं तो। इससे ये बात समझ में आती कि अगर कोई बेड रिडन है, तबीयत ऐसी खराब है कि वो उठ नहीं सकते, तो उनको वजू करने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, लोग क्या समझते हैं, लोग क्या समझते कि उन जो साथी हैं कोई, उनको जाके पानी लाना जरूरी है इनके वजू करने के वास्ते। नहीं, आप कादिर हैं, आगे आएंगे, वो कुदरत रहना पड़ता वजू के वास्ते, तो वाजिब होता वजू, आपके फर्ज होता। आप उनको कादिर नहीं है, उनको कोई जरूरत भी नहीं वजू करने की, और ऊपर से कच्चा भी हुआ था, बेड प्रॉब्लम्स हो जाते, शीट चेंज करना पड़ता, नहीं है। लोग समझते हैं कि कराना जरूरी है, आप उनको पत्थर ला के दे देते, उनको पढ़ लेते, नो प्रॉब्लम। Rushing to perform wudu before the prayer time comes in, unless one has a chronic excuse। हाँ, अगर आप सही सलामत है, आपको उज़ुर शरई नहीं है, आगे देखेंगे उज़ुर शरई क्या आता है, इस्तिहाज़ा में आएंगे वो। उज़ुर शरई अगर आपको नहीं है, यानी लोगों को कुछ पेशाब पे खतरे निकलने की एक बीमारी होती है, या हवा निकलने की, खारिज होने की बीमारी, अगर आपको नहीं है तो अदब यह है कि नमाज से पहले रेडी हो जाना है, अज़ान से पहले, वक़्त शुरू होने से पहले वो। ठीक है, तो वो अदब है, करना चाहिए हमको। ये सूफिया का, ये देखिए, ये पूरा फर्ज, सुन्नत, अदब, ये पूरा अगर है तो तसव्वुफ है। अकीद फिक्र में बताते ये अमल करना हम नहीं बताते, वो आप वहां चल जाओ सूफियों के पास। Reciting the two testifications of faith after wudu। हाँ, ये शहादत, हाँ ये हदीस मुबारक से साबित है, ये तो कुछ उलमा इसको सुन्नत भी फरमाए हैं शायद,
तो इसको आप सुन्नत भी कह सकते हैं, ये साबित है हदीस, और ये मुस्तहब है। जी हाँ, ऐसा करके पढ़ना सुन्नत है। Drinking from the leftover water afterwards. ये तो उसे हाँ, पानी पीना जो बचा हुआ है वो एक अदब है। तो मेरे ख्याल से आदाब हो गए। अच्छा, कुछ और आदाब मेरे ख्याल से यहाँ पर थे, हमें क्या है, नहीं वो तो मकरूहात में आ जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर हो गया वो। मैं यहाँ पे आदाब में कुछ और चीजें थे, दो खत्म पे है। हाँ, इदखालु खंसरी फी सिमागी उज़ुनई, हम यहाँ पर इस बात कर रहे थे इससे पहले, बसा के वक़्त जो आप दाखिल करेंगे आपकी उंगलियां, ये मुस्तहब में आएंगे, ठीक है, जब आप मसा कर रहे हैं तो। और अंगूठी है आपकी पहने हुए, अगर चेक लूज है, अगर टाइट है तो आपको बिल्कुल उसको हटाना है, अगर लूज है तो भी उसको बिल्कुल थोड़ा हिला के कर लेना, क्योंकि लूज है तो पानी आया था कैसा भी, कोई मसला नहीं है। और मज़मज़ा व इस्तिंशाक़ बियदिल युमना, और कुल्ली और नाक में चढ़ाना सीधे हाथ से, और नाक छिड़कना दाएं हाथ से, ये भी मुस्तहब बात नहीं, ये नूरुल इज़ा में है, इसमें सब नहीं है। अब फिर से इससे पहले हम बात कर रहे थे कि सब नहीं है, क्योंकि वो बेसिक बुक है, शुरुआत बिगिनर्स की बुक है। और इत्यानो बिशहादतिन बादहु व नशरब मिन फज़ली व नक़ुल अल्लाहुम्मा अज'alni मिनत तव्वाबीन, आखिर में ये भी कहना अल्लाहुम्मा अज'alni मिनत तव्वाबीन वज'alni मिनल मुतत्तहिरीन, ये भी एक वुज़ू के आदाब में से है, ठीक है। और बीच में बात नहीं करना, अतः मुतकल्लिम बिकलामिन नास, ये आया बीच में, वहाँ पे है नहीं है, तो बीच में बात नहीं करना, क्योंकि हम देखे थे कंटिन्यूटी, पैदर पे धोना सुन्नत में था, तो आदाब में ये है कि आप बात नहीं करना लोगों से। तो इसमें क्या होता मालूम, सुन्नत से पहले मानना भूल गया, अच्छा हुआ याद आ गया, यहाँ पे देखे तो नहीं, वो रिवायतें तो देखिए हम फिक्र पढ़े ना, तो रिवायतों का इस्तेदलाल वो इंशाल्लाह एडवांस, मैं खुद वो रिवायतों से वाकिफ नहीं हूँ, खुला बोलूँ, मैं अभी पहले किताबें पढ़ के फिर हम बड़ी किताबों में मुतव्वलात में देखते क्या है दलील हमारी, तो रिवायत में होगा बेशक आप जैसा फरमा रहे। तो यहाँ पर आप अगर वुज़ू करने के दौरान, क्योंकि पैदर पे सुन्नत मुअक्कदा है हमारे पास, मालिक के पास फर्ज है, आप कोई बात कुछ कर रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, वुज़ू करते आप कुछ कर रहे भी नहीं, खाली आप सुन रहे हैं गौर से, तो आप बीच में खलल पैदा कर दिए, सुन्नत नहीं होती आपकी पैदर पे धोने की मुकम्मल, उस पर अमल नहीं हुआ, आपको बिल्कुल यहाँ पर रहना है टोटल वुज़ू में। तो एक ये बारीक बात ज़हन में रहना चाहिए हमारा, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अगली मरतबा मकरूहात पर तवज्जो करेंगे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।